जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हम सारी की सारी जानकारी पढ़ लेंगे और समझ लेंगे कि डिमांड किसे कहते हैं, डिमांड किस तरीके से वर्क करता है और हमारे देश के ऊपर में और संसार के ऊपर में और वर्ल्ड के ऊपर में कैसे इसका इंपैक्ट पड़ता है। ओके, आइए लॉ ऑफ डिमांड के बारे में सीख लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। लॉ ऑफ डिमांड, देखिए इसके अंदर हमें क्या समझना है, डिमांड किसे कहते हैं। सिंपल वर्ड के अंदर डिमांड, डिमांड का मतलब होता है कि एक हाउस होल्ड, एक पर्सन, एक कंपनी, चाहे XYZ कोई भी, ये सब के सब क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी करती है डिमांड उस आइटम की जो इंडस्ट्रियल आइटम है, फैक्ट्रीज आइटम है। पर्सन किस चीज़ का डिमांड करता है, पर्सन डिमांड करता है हमारा हाउस होल्ड आइटम के बारे में या फिर अपने इंडिविजुअल चीज़ के बारे में, ब्रिवरेज हो गया, फूड्स हो गए, नेसेसरी आइटम्स हो गए, इन सब चीज़ के बारे में। तो डिमांड क्या है कि डिमांड बेसिकली हर किसी की होती है, क्योंकि डिमांड जो आती है वो डिजायर से आती है और नेसेसरी आइटम से आती है। नेसेसरी मतलब हमारी जरूरत और डिजायर का मतलब हमारी इच्छा है। दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन को मिला के हमारी डिमांड होती है। डिमांड कोई भी ऐसी इकोनॉमिक नहीं है जिसमें डिमांड ना हो। हम बिल्कुल सिंपल समझ लेते हैं कि एक न्यू बॉर्न बेबी हुआ, मान के चलिए न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी के क्या करेगा, वो डिमांड जरूर करेगा। डिमांड कैसे डिमांड करेगा, उसको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले क्लॉथ्स चाहिए, फूड चाहिए, ये दो आइटम तो उसको चाहिए चाहिए, नेसेसरी आइटम है क्लॉथ्स एंड फूड्स। वो दो आइटम की डिमांड ऑलवेज करेगा। मतलब क्या कि एक नॉर्मल पर्सन भी है, एक नॉर्मल बच्चा भी, एक न्यूबॉर्न बेबी भी हमेशा क्या करता है, डिमांड करता है। और हमारे इंडिया के अंदर में जहाँ पे 140 करोड़ लोग हैं, वहाँ पे डिमांड कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। डिमांड ऑलवेज बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड के ऊपर में असर कौन कौन सी बातें करती है ये हमको समझना बहुत जरूरी है। यही लॉ ऑफ डिमांड है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है व्हेन अदर थिंग बीइंग इक्वल, अगर सभी बातें सामान्य रहती है। देखिए स्थिति दोनों चीज हो सकती है, सामान्य और सामान्य नहीं हो। तो सामान्य स्थिति का मतलब है नॉर्मल कंडीशंस। इस टाइम पे नॉर्मल कंडीशन नहीं है, क्रिटिकल कंडीशंस है। ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन किस तरीके से, क्योंकि कोरोना वायरस जो है आज इस टाइम पे स्प्रेड हुआ पड़ा है पूरे इंडिया के अंदर में, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में। इस टाइम पे जिस चीज की डिमांड होगी, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गए, बेड हो गए, हॉस्पिटल हो गए, मेडिसिन हो गए, इन सब की डिमांड आपको पता है कि बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, जो कि प्रीवियसली पहले थे ही नहीं इतनी ज्यादा हाई। इसका मतलब क्या हो गया कि सिचुएशन के हिसाब से, सर्कमस्टांस के हिसाब से, इन सब कंडीशंस के हिसाब से डिमांड जो है ऑलवेज चेंज होती रहती है। समझ में आ गई बात। इस टाइम पे हर व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने मनी को सेव करके वो किस चीज पे लगा रहा है, नेसेसरी आइटम पे लगा रहा है। वो कोई भी आदमी लग्जरी आइटम पे नहीं लगा रहा, वो नेसेसरी आइटम पे लगा रहा, लग्जरी आइटम पे नहीं लगा रहा। इसका मतलब क्या चीज है, सारे मनी को स्पेंड किस पे कर रहे हैं, नेसेसरी आइटम के ऊपर में स्पेंड हो रहा है। ओके, बात समझ में आ गई। तो डिमांड क्या है, डिमांड हमेशा ही होगी, बस कंडीशन ये होनी चाहिए नॉर्मल। तो इसमें क्या कहता है डिमांड की डेफिनेशन, व्हेन अदर थिंग बीइंग इक्वल, अगर सभी बातें सामान्य रहेगी। इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी विल बी इंक्रीज, अगर प्राइस किसी कमोडिटी की बढ़ेगी तो जो डिमांड होगी वो घटेगी, और प्राइस ऑफ कमोडिटी विल बी डिक्रीज देन डिमांड विल बी इंक्रीज। द इनवर्स रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच में। इनवर्स का मतलब कि प्राइस के इंक्रीज होने पे डिमांड का डिक्रीज होना, और प्राइस के डिक्रीज होने पे डिमांड का इंक्रीज होना। अगर मैं हाथों से बात करता हूं तो प्राइस अगर ये है और डिमांड ये है, तो प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगी डिमांड वैसे वैसे कम हो जाएगी, और प्राइस जैसे जैसे कम होगी डिमांड वैसे वैसे ऊपर हो जाएगी। ये क्या हो गया, दोनों इनवर्स रिलेशन, ऊपर नीचे होना, इनवर्स हो, एक ऊपर जा रहा तो दूसरा नीचे आ रहा है, इसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसका नाम है इनवर्स रिलेशन। इन दोनों के बीच में, किस किस के बीच में, प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। यही लॉ ऑफ डिमांड है, बाकी कुछ भी नहीं। इसके हमें दो चीज और सीखनी है, डिमांड शेड्यूल्स और डिमांड कर्व किसे कहते हैं। ये दो चीजें हमें सीखनी है, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व, तो हमारा और भी ज्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो डिमांड शेड्यूल हम पहले समझ लेते हैं कि डिमांड शेड्यूल कैसे कहते हैं। देखिए अगर किसी चीज के प्राइस हमको दे रखे हैं और क्वांटिटी दे रखी है, क्वांटिटी डिमांड, तो प्राइस अगर किसी चीज के 10 है जर्नली, तो हम उस चीज को यूज मानिए 5 यूनिट्स करते हैं। और अगर प्राइस हमारी इंक्रीज होकर 10 to 20 हो जाती है तो हम उसके डिमांड को ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज कर देंगे। देखिए ध्यान दीजिए, प्राइस 10 है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड विल बी 5 है, और अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड के ऊपर असर पड़ेगा, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान के चलिए मैंने एज्यूम कर लिया 2 हो गई, क्योंकि डबल हो गई तो ये और कम हो गई, ये इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज हुआ। यही जो है, यही शेड्यूल को क्या कहते हैं, डिमांड शेड्यूल। आगे बात समझ में, इसी को हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल। प्राइस के इंक्रीज होने पे डिमांड का डिक्रीज होना, जो एक
शो करता हो शेड्यूल के अंदर में, उसे हम क्या कहते हैं, डिमांड शेड्यूल कहते हैं। अब डिमांड कर्व किसे कहते हैं, डिमांड कर्व, इसी को कर्व में बना लेते हैं। ये हमारा ऑलवेज प्राइस होगा, ये हमारा ऑलवेज डिमांड होगा, या फिर क्वांटिटी हो जाएगी। इसमें हमने लिख लिया वैल्यू, इसमें प्राइस क्या थी, 10 थी, 20 थी, और ये हमारी क्वांटिटी कितनी होगी, 2 और 5 है, तो मानिए 2 है और ये 5 है। तो आइए करते हैं, प्राइस अगर 10 है तो क्वांटिटी 5 है, प्राइस जो है 10 है तो क्वांटिटी क्या है, 5 है। ये पॉइंट आ गया, प्राइस 10 है तो क्वांटिटी 5 है। अगर प्राइस 20 हो जाती है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, प्राइस 20 होने पे क्वांटिटी 2 हो जाएगी। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐसे 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 मिलाने की कोशिश करते हैं, और इन दो पॉइंटों से हमारा ये क्या बन गया, डिमांड कर्व, इसे कहेंगे डी। ये हो गया हमारा डिमांड कर्व, इसका नाम है डिमांड कर्व। इसे क्या कहेंगे, द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड विल बी कॉल्ड इट डिमांड कर्व। मतलब कि ग्राफ से रिप्रेजेंट करना प्राइस को और क्वांटिटी को, वो डिमांड कर्व कहलाएगा। शेड्यूल में प्रूव करना, शेड्यूल के अंदर में दिखाना हमारा क्या हो जाएगा, डिमांड शेड्यूल होगा। और डिमांड की डेफिनेशन बता दी, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड कॉल्ड द डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, ये हमारी आ गई लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर में ये आ गई, मतलब लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन, उसके अंदर में आपको शेड्यूल बनाना है और ये कर्व बनाना है। हो गया, काम कंप्लीट हो चुका। इतना ही हमको सिर्फ डिमांड के अंदर में सीखना है। अब डिमांड के बारे में हम थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में जाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, बिल्कुल सिंपल, इसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड। मतलब क्या है कि कौन कौन सी वे बातें हैं जो डिमांड के ऊपर में असर डालती है, डिमांड के ऊपर में फर्क पड़ता है उनका। सबसे पहला है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब होता है, कमोडिटीज का मतलब होता है वस्तुएं, सामान, प्रोडक्ट। तो क्या चीज का, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या असर पड़ता है किसके ऊपर में, हमारे लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर में, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, डिमांड के ऊपर में हमारा क्या असर पड़ता है। तो प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, अगर किसी चीज की, किसी प्रोडक्ट के प्राइस, अगर प्राइस हाई होंगे तो डिमांड लो होगी, और वाइस वर्सा हमारा क्या होगा कि प्राइस के डिक्रीज होने पे उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। यही बात इसके अंदर लिखी हुई है पूरी की पूरी, और यही बात हमें कहनी है। प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस, अगर कौन से प्रोडक्ट, नॉर्मल प्रोडक्ट के अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज होंगे तो उसकी डिमांड जो होगी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर नॉर्मल प्रोडक्ट के प्राइस डिक्रीज होंगे तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। बात करते हैं नॉर्मल प्रोडक्ट के ऊपर में, तो इस पर असर पड़ेगा, लेकिन इंफीरियर या गिफन गुड्स के ऊपर में क्या असर पड़ेगा। अगर इंफीरियर गिफन गुड्स का आप ध्यान से समझिए कि नॉर्मल प्रोडक्ट वो होते हैं जो कि हम डेली यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और गिफन गुड्स वो खराब वस्तु होती है। जैसे देसी घी हम नॉर्मल प्रोडक्ट लेके चलते हैं, और डालडा जो है हम गिफन गुड्स में लेके चलते हैं। अगर डालडा घी के प्राइस और कम हो जाएंगे तो लोग ये सोचने लगेंगे कि जो चीज है ही पहले से ऑलरेडी खराब और उसके प्राइस और गिर चुके, इसका मतलब उसकी क्वालिटी और खराब हो चुकी होगी, तो उसको लोग यूज करना ही कम कर देंगे। इसका मतलब है गिफन गुड्स के अगर प्राइस बहुत ज्यादा गिरेंगे तो इसका मतलब कि उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, उसके साथ में इंक्रीज नहीं होगी। क्योंकि खराब सामान अगर उसके रेट और गिर जाएंगे तो लोग ये सोचेंगे कि ये तो और खराब था, पहले से और ज्यादा खराब हो गया, तो हम उसको इस्तेमाल करना बिल्कुल ही बंद कर देंगे, लोग बहुत कम कर देंगे गिफन गुड्स को। इसलिए हम इसमें बात कर रहे हैं बार बार कौन से गुड्स की, नॉर्मल गुड्स की। ठीक है, तो आ गया प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। दूसरा जो आएगा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड का मतलब होता है एक दूसरे के साथ चिपका हुआ, एक दूसरे के साथ रहना कहते हैं रिलेटेड। ठीक है, तो रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो आइटम्स आते हैं, एक आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, और जो दूसरा गुड्स आता है उस गुड्स का नाम आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए वर्ड बिल्कुल सिंपल है, कई बंदे ऐसे हैं जिनको कि इसमें अंदर प्रॉब्लम होगी या वर्ड समझ में नहीं आएगा। देखो सब्स्टिट्यूट, जो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की जगह पे पाए जाएं, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट्स, एक दूसरे की जगह पे पाए जाएं। मानिए कैसे कि आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, आपको ट्रेन नहीं मिली, या प्लेन पकड़ने जा रहे हैं, आपको प्लेन नहीं मिला तो आप ट्रेन पकड़ लोगे, ट्रेन नहीं मिला तो प्लेन पकड़ लोगे। ये सब्स्टिट्यूट्स हो गए, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हो गए। ये जो सबसे अच्छा एग्जांपल आता है कॉफी एंड टी,
बिल्कुल सिंपल। घर के अंदर में मेहमान आया, उसने बोला भाई जाओ जाके चाय बनाओ, आपके पास टी है नहीं, टी खत्म, तो कहा चलो कॉफी बना लो। तो इसका मतलब क्या कि टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, इसमें से आप चूज कर सकते हो जिसमें चॉइस आए। भैया जी वही सब्स्टिट्यूट गुड्स है जिसमें चॉइस आ जाए, आप दो में से एक को ले लो। अच्छा कोल्ड ड्रिंक और पानी के अंदर में क्या चॉइस है, तो इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूट्स नहीं हुए। सब्स्टिट्यूट्स वो है जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में आगे लाइक दैट टी एंड कॉफी। तो आप क्या करोगे, अगर टी के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे तो लोग टी को इस्तेमाल करना ही कम कर देंगे। भाई इंडिया है ये, इसमें हम क्या इस्तेमाल करने स्टार्ट कर देंगे, कॉफी इस्तेमाल करने स्टार्ट कर देंगे। और कॉफी के प्राइसेस अगर ज्यादा हो जाएंगे, और इनफैक्ट नॉर्मल कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो कॉफी बनाना बहुत ही टफ होता, पूरे टाइम फेंटो, और टी बनाना बहुत सिंपल होता है। कॉफी बनाने के अंदर में कॉफी के साथ में बिस्कुट वगैरह ये सब चीज वगैरह नहीं चल पाती, टी के साथ में चल जाती है। दूसरा, टेस्ट हमारे इंडिया के लोगों को कॉफी से ज्यादा बेटर टी लगता है, और टी ज्यादा सुटेबल होता है। इसलिए कॉफी का जो है वो आपने देखा होगा एक ही जार आता है, वो भी ठंड के अंदर में आता हो किसी के घर के अंदर में, और टी क्या है हर महीने का कोटा आता ही आता है भाई। तो हमें सीधी सी बात है कि टी एंड कॉफी दोनों में चॉइस आ गई, जहां पे चॉइस आ जाए और एक प्रोडक्ट के रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाए, लोग उसकी डिमांड ही कम कर देते हैं, लोग क्या करते हैं फर्दर दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, दूसरा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। भैया बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो सिंपल कुछ नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है, अगर मानिए आप प्लेन में जा रहे हो, प्लेन की टिकट लेके बैठे हो बिजनेस क्लास के अंदर में, तो आपके लिए पानी और चाय समोसा सब फ्री, और आप इकोनॉमिक क्लास के टिकट लेकर जा रहे हो तो आपके लिए चाय समोसा के रेट लगेंगे। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री चिपका हुआ है, एक साथ में है, कॉम्प्लीमेंट्री उसमें इंक्लूड है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब उसमें इंक्लूड है भाई, पहले से क्या पहले से इंक्लूड है कि आपको वो चीजें प्रोडक्ट ब्रीवरेज और फूड प्रोडक्ट फ्री मिलेगा उसके साथ में। ठीक है, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में सबसे अच्छा एग्जांपल क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझ आ गया क्लियर। कॉम्प्लीमेंट्री में सबसे अच्छा एग्जांपल आ सकता है कार प्लस पेट्रोल। कॉम्प्लीमेंट्री में एक और बहुत ही प्यारा आ सकता है पेन प्लस इंक। देखिए अब के टाइम का क्या है, अब इंक तो आती नहीं है भाई, अब तो इंक पेन के अंदर में नहीं आती, सीधा उसके अंदर में, पहले एक्चुअली क्या होता था, पहले इंक को रिफिल करना पड़ता था, खुद ही बच्चे करते थे, दवात आता था, पेन आता था, उसमें रिफिल किया करते, बट अब वो तो जमाना जा चुका। तो पेन के साथ में आप रिफिल ले सकते हैं, अच्छा एग्जांपल आ जाएगा। कार के साथ में हम पेट्रोल ले लेंगे, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर पेट्रोल के रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे भाई, जैसे आज इंडिया में हो रहा है 100 रुपए लीटर कुछ जगह पे जाके टच होने को है, तो अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, पेट्रोल के प्राइस बढ़ने के साथ में हम कार को यूज करना कम कर देंगे। इसीलिए तो गवर्नमेंट पेट्रोल के और डीजल के प्राइसेस बढ़ा रही है, ताकि लोग धीरे 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 शिफ्ट हो सके किसके ऊपर में, बैटरी कारों के ऊपर में। तो इसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर एक चीज के रेट, एक प्रोडक्ट के रेट अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो उसके साथ में दूसरे के भी। मानिए कि पेन जो था वो आपका 10 रुपए का था, उसके सैग्रीगेट करते हैं 8 रुपए का पेन, 2 रुपए का इंक, मतलब 8 रुपए का पेन, 2 रुपए का इंक। अब इंक के प्राइस हो गए 4 रुपए और पेन है 8 रुपए, तो ऑब्वियस सी बात है 12 रुपए हो जाएगा, और ये पहले क्या था 10 रुपए था, तो ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो उस प्रोडक्ट के रेट भी इंक्रीज हो जाएंगे, दैट्स ऑल। तीसरा, पहला हो गया प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, दूसरा क्या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, दूसरा भी हो गया, और तीसरा क्या चीज है, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर, देखिए बिल्कुल सिंपल है, इसमें क्या समझना, कंज्यूमर की इनकम ज्यादा होगी तो ऑब्वियस ये बात है कि डिमांड ज्यादा करेगा, इनकम कम होगी तो डिमांड कम करेगा। ये बिल्कुल जनरल चीज है। आपकी इनकम अगर मान के चलिए 10,000 रुपए मंथली है, तो आपकी डिमांड और जिसकी इनकम 50,000 रुपए महीने, उसकी डिमांड दोनों के अंदर में फर्क होगा। लेट्स दैट इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ में हम डिमांड को भी प्रोपोर्शनेटली उस हिसाब से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट भी खत्म हो चुका है। अगला आता टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट, किसी चीज का अगर हमें टेस्ट अच्छा लगता है और उस चीज का प्रेफरेंस है। टेस्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे आप मान कर लीजिए मैकडी का ही बर्गर खाते हो, अगर हम मैकडी का ही बर्गर खाते हैं तो मैकडी का ही खाएंगे, हम दूसरे का नहीं खाएंगे। तो इसका मतलब क्या चीज है, हमें वो टेस्ट पसंद आता है तो हम उसी को लेंगे। अगर हम शूज की बात करते हैं तो अगर हमें बाटा के शूज अच्छे लगते हैं तो हम बाटा के ही लेंगे, हम रिबॉक या एडिडास वगैरह नहीं लेंगे, क्योंकि हमको वो चीज अच्छी लगती है। इसका मतलब क्या, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अंदर आ गया। जिस चीज का हमें टेस्ट अच्छा लगता है, चाहे उसके प्राइसेस बढ़े चाहे कम हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम क्या करते हैं उसी चीज को यूज करते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फिफ्थ आइटम जो आता है वो आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इसका मतलब होता है फ्यूचर में अगर किसी चीज के प्राइस हमको लगता है, फ्यूचर में गोल्ड के जो भाई प्राइस है ना, अगले साल 2022 के अंदर में गोल्ड जो है वो 1 लाख रुपए का हो जाएगा।
1 लाख रुपए का 10 ग्राम, ग्राम का मतलब होता है भाई तोला, कुछ लोग कहते हैं ना 1 तोला, तो 1 तोले का मतलब क्या हो गया ग्राम, 10 ग्राम्स का 1 तोला होता है। तो गोल्ड अगर 1 लाख रुपए तोला हो जाए, आज लगभग 50,000 40,000 के बीच में रहता है, 40,000 से लेके 50 के बीच में रह रहा है, कभी 46 कभी 42 ऐसे। अगर वो हो जाए कि भाई फ्यूचर में 1 लाख रुपए का हो जाएगा भाई 2022 में, तो हम उसकी डिमांड क्या कर देंगे, बिल्कुल हाई कर देंगे। और आप लोगों ने देखा होगा शादी ब्याह के टाइम पे गोल्ड के रेट ऐसे फ्लैक्चुएट होते हैं, इंक्रीज होते चले जाते हैं इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि गोल्ड जो है शादी में, गोल्ड ही नहीं तो शादी नहीं। हमारे इंडिया में पड़ता है गोल्ड जो है वो शुभ है, तो गोल्ड शादी में चाहिए ही चाहिए, तो गोल्ड होता ही होता है, चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, छोटा आदमी छोटा या कम देगा और अमीर आदमी और ज्यादा देगा। इसका मतलब इसमें 5 प्रोडक्ट का प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल सिंपल सिंपल। प्राइस ऑफ ए कमोडिटी में पढ़ लिया कि किसी प्रोडक्ट के प्राइस के इंक्रीज होने पे क्या क्या होता है। रिलेटेड गुड में सप्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट्स और कंप्लीमेंट्री गुड्स हो गया। इनकम ऑफ ए कंज्यूमर के अंदर में हमारा हो गया, इनकम इंक्रीज होने पे हमारी डिमांड इंक्रीज हो गया, ऑब्वियस सी बात है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस हम कर चुके हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी हम कर चुके। अब फर्दर हम नेक्स्ट के ऊपर में सकते हैं, क्या चीज पढ़ना है हम लोग को कि वो कौन कौन से आइटम है जिसपे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई ही नहीं होता भाई, मतलब जिसपे हम पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई ही नहीं होता, हम उस आइटम के बारे में अब सीखना है। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा। तो आगे चलिए, ये आगे का टॉपिक बिल्कुल सिंपल है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि नॉर्मल गुड्स के अंदर में, पहले हम एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड तभी हम पढ़ सकते हैं जब हमें नॉर्मल गुड्स समझ में आ जाए फिर से। तो नॉर्मल गुड्स के अंदर में अगर नॉर्मल गुड्स दे रखा है, अगर उसके प्राइस इंक्रीज होंगे तो जो डिमांड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, और प्राइस के डिक्रीज होने पे डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ये कंडीशन लगता है नॉर्मल गुड्स का, मतलब इनवर्स है, याद रखना। प्राइस बढ़ेगी डिमांड गिरेगी, प्राइस गिरेगी डिमांड बढ़ेगी, ये नॉर्मल गुड्स में ऑलवेज होगा। ये सब बातें एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड में नहीं अप्लाई होगी, मतलब प्राइस अगर मैं बढ़ाऊंगा तो डिमांड नहीं गिरेगी, हो सकता है डिमांड बढ़ जाए। इस कंडीशंस के अंदर में किस किस कंडीशन पे एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड लगता है, अब हमें पहले पॉइंट पढ़ेंगे। पहले पॉइंट का मतलब है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स वो गुड्स जो घटिया हैं, ऐसा प्रोडक्ट मैंने अभी बताया था, ऐसा प्रोडक्ट जो पहले से ऑलरेडी खराब है, जिसमें एग्जांपल है देसी घी, डालडा घी। देसी घी जो है नॉर्मल गुड्स है, डालडा घी जो है हमारा गिफन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, खराब वस्तु है। तो अगर हम ऐसी कमोडिटी जिसके रेट, मान के चलिए कि अब मैं रेट ले लेता हूं, देसी घी जो है उसके रेट और डालडा घी जो है उसके रेट ले लेते हैं, ठीक है, डालडा के और देसी घी के। अगर देसी घी मान के चलिए कि अगर मैं मान के चलता हूं 600 रुपए केजी है, और डालडा घी अगर 200 रुपए केजी है, और डालडा घी के प्राइसेस और गिर जाते हैं, डालडा घी कहता है भैया अब तो और प्राइसेस गिर गए, इसके कितने हो गए, 50 रुपए किलो हो गए, 50 रुपए किलो हो गए, रेट गिर गए, 50 रुपए किलो हो गए। तो क्या करेंगे लोग, डालडा घी भैया खाना बंद कर देंगे, कहेंगे एक तो सामान पहले से खराब 200 रुपए किलो, ऊपर से 50 रुपए किलो हो गया, इसका मतलब क्या कि इसकी क्वालिटी और भी ज्यादा खराब हो चुकी है, इसको यूज नहीं करना, हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स खराब कर देंगे। तो लोग इस्तेमाल करना भैया बंदी कर देंगे, पता चले कि खाएं 50 रुपए किलो और जाके डॉक्टर के पास में एडमिट हो जाए, उससे ऊपर का एक्सपेंस क्रिएट कर लें। तो बंदे क्या कर देंगे, डालडा घी खाना ही बंद कर देंगे, ना जी ना डालडा घी नहीं खाना। इसका मतलब गिफन गुड्स के ऊपर में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रही, मतलब कि प्राइस मैंने गिराया उसके बाद भी उसकी डिमांड इंक्रीज नहीं हुई, उल्टा डिमांड क्या होगी, डिक्रीज ही होगी ना। घटिया वस्तु कौन खाएगा भाई, जो खराब है, पता नहीं क्या चीज है क्या चीज नहीं है। तो पहला हमारा क्लियर हो चुका, हमारा क्या आ गया, गिफन गुड्स। दूसरा आइटम क्या आता है, दूसरा आइटम आता है नेसेसरी आइटम। नेसेसरी आइटम, अब नेसेसरी आइटम्स में क्या आता है, देखो नेसेसरी आइटम्स में आता है, बहुत प्यारा एग्जांपल है साल्ट। साल्ट जो है आज के टाइम पे 20 रुपीज केजी के आसपास होगा, अराउंड, नॉर्मल की बात करता हूं। अगर साल्ट 20 रुपए किलो है, और अगर साल्ट 2 रुपए किलो है, और अगर साल्ट 200 रुपए किलो है या 2000 रुपए केजी है, लो जी तीनों चीजें समझा लेते हैं। 3 कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन तो आ गई कि जिसमें साल्ट हमारा 20 रुपए किलो है, दूसरी कंडीशन में साल्ट हमारा 2 रुपए किलो है, और तीसरी कंडीशन के अंदर में हमारा साल्ट जो है वो 2000 रुपए किलो है। अगर मान के चलिए कि साल्ट 20 रुपए किलो है तो कोई बात नहीं, अगर साल्ट की कीमत 2 रुपए किलो होगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम क्या करेंगे, साल्ट को पूरे डब्बे को डाल देंगे सब्जी के अंदर में, ऐसे ही करेंगे। या फिर अगर 2000 रुपए किलो हो गया तो हम क्या करेंगे, साल्ट को दूर से ऐसे दिखाएंगे और साल्ट को रख लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, चाहे इसके प्राइस 20 रुपए केजी हो, चाहे इसके प्राइस 2 रुपए केजी हो, चाहे इसके प्राइस 2000 रुपए केजी हो, हम क्या करेंगे, साल्ट का इस्तेमाल वही करेंगे जो हमारा स्वाद है, स्वाद अनुसार। मतलब प्राइस
प्राइस के इंक्रीज होने या प्राइस के डिक्रीज होने पे इस पे कोई भी असर नहीं करता। दैट इज कॉल्ड नेसेसरी आइटम, जरूरी सामान। इसको हम खाना या इस्तेमाल करना बिल्कुल उतना ही रखेंगे जितना हमारा स्वाद है। ठीक है, आइए जो हमारा अब रह गया है वो रह गया एफएमजीसी प्रोडक्ट। एफएमजीसी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का मतलब हो गया कि वो आइटम जो कि फास्टली हमारे इंडिया के अंदर में हर कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, इसे कहते हैं एफएमजीसी। एफएमजीसी मार्केट भी होती है, इसके बारे में किसी एक वीडियो के अंदर में आपको डिटेल के अंदर में एफएमजीसी समझा दिया जाएगा। अभी मैं नॉर्मली आपको एफएमजीसी के बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको एफएमजीसी के बारे में समझ में आ जाए। अभी आप लोगों को जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो एफएमजीसी प्रोडक्ट है। एफएमजीसी जो है वो हाई डिमांड है इंडिया के अंदर में, जिसमें कई सारे प्रोडक्ट है। जैसे आप लोग देख सकते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर में डव, लक्स, फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स, लैक्मी, पियर्स, आपके वैसलीन, लिप्टन, एक्स परफ्यूम, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स क्या है, एफएमजीसी प्रोडक्ट कहते हैं। एफएमजीसी प्रोडक्ट जो है इंडिया का 4th लार्जेस्ट सेक्टर इंडिया के अंदर में है। हाउस होल्ड में इसका कंट्रीब्यूशन 50% है, हेल्थ में इसका कंट्रीब्यूशन 30% है, और फूड एंड ब्रिवरेज मतलब खान पान में इसका कंट्रीब्यूशन 20% है। मतलब हाउस होल्ड का 50% आइटम ये प्रोवाइड कर रहा है। ये किसान का जैम, केचप, ये सारे के सारे आइटम्स वगैरह सब के सब हमारे एफएमजीसी प्रोडक्ट होते हैं। इसके कई सारी कंपनीज हैं, जैसे कंपनीज होगी आपके आशीर्वाद, बिंगो, विविल होगी, आपकी किटकैट है, इंगेज है, कई सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, सनफीस्ट है, नेस्ले है, मैगी है, हॉर्लिक्स है, ये सारे के सारे एफएमजीसी प्रोडक्ट है। इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे इंडिया के अंदर में 27.9% की मार्केट है। मतलब 103.7 बिलियन, मतलब 103.7 बिलियन इन 2020। 4th लार्जेस्ट सेक्टर इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर में चौथे सबसे बड़े सेक्टर जो है इंडिया के अंदर में है वो है एफएमजीसी प्रोडक्ट। अब आप लोगों को मेरे हिसाब से डिमांड के बारे में सारे के सारी चीजें और एफएमजीसी प्रोडक्ट के बारे में, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, ये सारी चीजें पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में जल्द से जल्द। थैंक यू।